जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता आप लोग शुरू से अंत तक सुने, क्योंकि गीता जी का एक एक शब्द मनुष्य की कल्याण की रास्ता को ले जाता है। एक साधक का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का हो जाता है, तब उसके पास जो भी सामग्री, वस्तु, परिस्थिति आदि होती है, वह सब साधन रूप साधन सामग्री हो जाती है। फिर उस सामग्री में बढ़िया और घटिया ये दो विभाग नहीं होते। इसलिए सामग्री जो है और जैसी है वहीं और वैसी ही भगवान के अर्पण करनी है। भगवान ने जैसा दिया है वैसा ही हमें वापस करना है। संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने के बाद भी अपने में जो कामना, ममता और संताप प्रतीत होते हैं, उन्हें भी भगवान के अर्पण कर देना है। भगवान के अर्पण करने से वह भगवान निष्ठ हो जाता है। योगारूढ़ होने में कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, कारण कि कर्तव्य कर्म करने से ही साधक को पता लगता है कि मुझ में क्या और कहाँ कमी है, कामना, ममता आदि है। इसलिए 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में ध्यान की अपेक्षा कर्म फल त्याग, कर्म योग को श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि ध्यान में साधक की दृष्टि विशेष रूप से मन की चंचलता पर ही रहती है और वह ध्येय में मन लगाने मात्र से ध्यान की सफलता मान लेता है। परंतु मन की चंचलता के अतिरिक्त दूसरी कमियां, कामना, ममता आदि की और उसकी दृष्टि तभी जाती है जब वह कर्म करता है। इसलिए भगवान प्रस्तुत श्लोक में युध्यस्व पद से कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। जैसे दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी थी, ऐसे ही यहाँ निष्काम, निर्मम और निःसंताप होकर अर्जुन को युद्ध अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। जब युद्ध जैसा घोर क्रूर कर्म भी स्वभाव से किया जा सकता है, तब ऐसा कौन सा दूसरा कर्म है जो समभाव से न किया जा सकता हो। समभाव तभी होता है जब शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, ऐसा भाव हो जाए जो कि वास्तव में है। कर्तव्य कर्म का पालन तभी संभव है जब साधक का उद्देश्य संसार का न होकर एकमात्र परमात्मा का हो जाए। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से साधक ज्यों-ज्यों कर्तव्य परायण होता है, त्यों ही त्यों कामना, ममता, आसक्ति आदि दोष स्वतः मिटते चले जाते हैं और समता में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता है। समता में अपनी स्थिति का पूर्ण अनुभव होते ही कर्तापन सर्वथा मिट जाता है और उद्देश्य के साथ एकता हो जाती है। यह नियम है कि अपने लिए कुछ भी पाने या करने की इच्छा न रहने पर अहम व्यक्तित्व स्वतः नष्ट हो जाता है। अर्जुन श्रेय कल्याण तो चाहते हैं, पर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म से हटकर
इसलिए अर्जुन के द्वारा अपना श्रेय पूछने पर भगवान उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि भगवान के मतानुसार कर्तव्य कर्म करने से अर्थात कर्म योग से भी श्रेय की प्राप्ति होती है और ज्ञान योग एवं भक्ति योग से भी होती है।